For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, a show to enhance your English vocabulary. In this 414th episode, we are going to learn 16 trending words celebs love using part 3. जी हाँ, ये part 3 है. पिछले 2 हफ्तों से हम ऐसे ही वर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी नोट पर या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, because this learning session is going to start in a short while. Stay tuned. Happy learning. This is the first segment of this 414th episode. We are talking about amazing words that celebrities love using part 3. तो चलिए, पहला वर्ड इस शाम का है एपिक, EPIC एपिक, यानी कि अमेजिंग इन अ बिग वे. बहुत बड़ी स्तर पे कोई चीज बहुत ही अमेजिंग हुई हो, सही हुई हो, तो उसे हम कहते हैं एपिक. जैसे द कॉन्सर्ट वॉज एपिक, जैसे दिलजीत दोसांझ का कहीं कॉन्सर्ट हुआ, ठीक है, तो हमने बोला द कॉन्सर्ट वॉज एपिक. क्लियर? तो द कॉन्सर्ट वॉज एपिक यानी कि अमेजिंग इन अ बिग वे. तो चलिए, इसी के बाद जो सेकंड वर्ड है शाम का वो है कैंडिड. इस वर्ड की बात हमने बहुत पहले की भी हुई है. CANDID कैंडिड, CANDID कैंडिड यानी कि नेचुरल या फिर नॉट पोज्ड, मतलब कोई चीज जो कि नेचुरली आ गई हो, यानी कि सोच समझ के की गई हो, तो उसे हम कहते हैं कैंडिड. जैसे आई लव कैंडिड फोटोज. कई बार क्या होता है, आप बातचीत कर रहे हो तो कोई आपकी फोटो खींच लेता है और वो बहुत अच्छी आती है, तो ना आपने पोज दिया था ना आपको पता वो फोटो कोई ले रहा है, तो वो कैंडिड फोटो आई है, ठीक है, तो आपको अंदाजा नहीं था, आपको तैयार नहीं थे, फिर भी वो अच्छी आई, तो कैंडिड. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. कैंडिड. इसी के साथ जो थर्ड वर्ड आ रहा है शाम का वो है दिवा. दिवा, DIVA, दिवा. ये तो आप शायद फिगर आउट कर पाएंगे. दिवा यानी कि ग्लैमरस, ड्रामेटिक, कोई चीज बहुत ही अमेजिंग, ग्लैमरस हो, बहुत ही चमक धमक वाली, बहुत ज्यादा ड्रामेटिक, तो उसे हम कहते हैं दिवा. क्या कहते हैं? दिवा. जैसे शी वॉक्ड इन लाइक दिवा, मतलब वो उसने इस तरीके से वॉक करके अंदर आई जैसे कि कोई दीवा हो. क्लियर? सो शी वॉक्ड इन लाइक अ दिवा. वेदर इट्स अ दिवा और एनी अदर वर्ड, इफ यू हैव any doubts, any questions or anything you want to ask about these words, you can just go to our YouTube channel Radio Udan, RADIOUDAAN. Therein go to vocabulary dose playlist and in the comment area of 414th episode you can drop in your questions and I'll definitely answer you there. Also, you can message me on my Instagram handle, that is divyavision_31s, DIVYAVISION_31s. तो चलिए, अभी के लिए जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का वो भी इंटरेस्टिंग वर्ड है, वोग, VOGUE, वोग. जी हाँ, ये वर्ड भी एक ऐसा वर्ड है जिसकी बात मैंने बहुत पहले की हुई है और आई थिंक 1-2 बार की हुई है. तो वोग का मतलब होता है स्टाइलिश, फैशनेबल या फैशन फॉरवर्ड. कोई चीज जो बहुत ज्यादा स्टाइलिश हो, फैशन में बहुत आगे हो, उसे हम कह देते हैं वोग, VOGUE, वोग. जैसे एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा दूंगी, हर आउटफिट लुक्ड वेरी वोग, मतलब जो उसका आउटफिट था वो बहुत ही ज्यादा वोग था, मतलब बहुत ज्यादा फैशनेबल था, कि अभी इतना फैशन पहुंचा नहीं, बहुत ज्यादा आगे का फैशन था, बहुत फैशनेबल. ठीक है, वोग. क्लियर? तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 414th एपिसोड. वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ड्स दैट सेलिब्रिटीज लव यूजिंग पार्ट 4. तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ. पहला वर्ड इस शाम का था एपिक, EPIC एपिक, यानी कि अमेजिंग इन अ बिग वे. कोई चीज बहुत बड़े स्तर पे बहुत अमेजिंग हो, उसे हम कहते हैं एपिक. जैसे द कॉन्सर्ट वॉज एपिक, जो कॉन्सर्ट था वो बहुत ज्यादा उम्दा था, अमेजिंग था, एपिक था. क्लियर? सो द कॉन्सर्ट वॉज एपिक. इसी के बाद जो सेकंड वर्ड है शाम का वो था कैंडिड, CANDID कैंडिड, यानी कि नेचुरल या फिर नॉट पोज्ड. कोई चीज जो नेचुरल हो, नॉट पोज्ड, यानी कि वो आपने सोच समझ के ना, कि आप रेगुलर बातचीत कर रहे थे और किसी ने आपकी फोटोज ले ली, तो वो कैंडिड फोटो हुई. जैसे आई लव कैंडिड फोटोज, मतलब जिसमें आपको पता ना हो कि कैमरा कहाँ है, कोई फोटो खींच रहा है, कोई फिल्म बना रहा है, आप अपना कर रहे हैं और किसी ने खींच ली, ठीक है, तो कैंडिड. राइट? कैंडिड के बाद जो थर्ड वर्ड था शाम का वो था दिवा, DIVA, दिवा, यानी कि ग्लैमरस, ड्रामेटिक. कोई चीज जो बहुत ज्यादा चमक धमक वाली, ग्लैमर से भरी हो, ग्लैमरस हो, ड्रामेटिक हो, उसे हम कहते हैं दिवा. जैसे शी वॉक्ड इन लाइक अ दिवा,
मतलब उसने इस तरीके से एंट्री की जैसे कि कोई दीवा हो। क्लियर? मैंने आपको बोला है अगर कोई भी वर्ड को लेके कोई भी डाउट है, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं जाके यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान के वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके 414th एपिसोड या किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन लिखिए एंड आई विल मेक श्योर टू मेक इट क्लियर टू यू देयर। तो जो फोर्थ वर्ड था शाम का वो था वोग, यानी कि स्टाइलिश, फैशनेबल, फैशन फॉरवर्ड। कोई चीज जो बेहद फैशनेबल हो, स्टाइलिश हो, वोग हो जिसमें, तो उसे हम कहते हैं जैसे हर आउटफिट लुक्ड वेरी वोग, मतलब जिसका आउटफिट था वो बहुत ज्यादा वोग था, बहुत ज्यादा स्टाइलिश। ठीक है, तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 414th एपिसोड। तो मैं आरती लोकोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ एक ब्रेक, लौटती हूँ तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ जो कि सेलिब्रिटीज को यूज करना बहुत पसंद है। तो चलिए फिर मिलते हैं ब्रेक के उस पर, स्टे ट्यून्ड। This is the second segment of this 414th episode and we are talking about 16 words that celebrities love using। तो चलिए फिर जो फिफ्थ वर्ड आ रहा है शाम का वो है हाइप, HYPE हाइप, यानी कि होता है ना एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होना किसी चीज को लेकर, तो उसे हम कहते हैं हाइप। जैसे क्या हो जाएगा, द हाइप फॉर द मूवी इज क्रेजी, मतलब कोई मूवी आने वाली और हर कोई उसी की बात कर रहा है, अच्छा ये होगा ये होगा ये होगा, तो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है। जैसे अभी पीछे द फैमिली मैन आया तो सीजन 3 को लेके बहुत ज्यादा हाइप थी कि अच्छा सीजन आना है, अच्छा इस तारीख को आना, अच्छा आ गया, ऐसा रहा वैसा रहा, सो वो हाइप क्रिएट, एक्साइटमेंट। क्लियर? सो हाइप, HYPE हाइप। इसी के बाद जो 6th वर्ड है शाम का वो है फिनेस, फिनेस, FINESSE फिनेस। आई रिपीट, FINESSE फिनेस। फिनेस यानी कि स्मूथ स्किल, मतलब स्किल जो स्मूथ हो, बिल्कुल मक्खन की तरह स्किल हो, तो उसे हम कहते हैं फिनेस, FINESSE फिनेस। जैसे ही हैंडल्ड इट विद फिनेस, फिनेस। ठीक है, तो ये उसने हैंडल किया कैसे, फिनेस के साथ, FINESSE फिनेस। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। तो चलिए, तो फिनेस के बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है 7th वर्ड, वो भी इंटरेस्टिंग वर्ड है सैसी, सैसी, SASSY सैसी, सेक्सी नहीं, सैसी, SASSY सैसी, यानी कि बोल्ड एंड फन। कोई व्यक्ति जो बहुत बहादुर, बोल्ड भी हो, बिल्कुल होता ना कि बिल्कुल आगे होके सामना भी कर ले और फन भी हो, मस्ती भी हो, तो उसे हम कहते हैं सैसी। जैसे शी गेव अ सैसी आंसर, जैसे किसी मीडिया पर्सन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कुछ बोलने की कोशिश की, तंग करने की कोशिश की, तो उसने आंसर मुंह तोड़ जवाब दिया, वो भी फन वे में, तो आंसर वो सैसी, या फिर शी गेव अ सैसी आंसर। क्लियर? तो चलिए, सैसी के बाद जो हमारा 8th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी इंटरेस्टिंग वर्ड है रेजोनेट, रेजोनेट, RESONATE, रेजोनेट। रेजोनेट यानी कि डीपली कनेक्ट, कोई चीज डीपली कनेक्ट करती है, आपस में जुड़ती है, तो हम कहते हैं रेजोनेट, RESONATE, रेजोनेट। जैसे हर मैसेज रेजोनेट्स विद मैनी, मतलब जो वो मैसेज देती है वो सब लोगों में, काफी लोगों तक रिलेट करता है, मतलब लोगों को लगता है कि हाँ हमारी बात कर रही है। सो हर मैसेज रेजोनेट्स विद मैनी। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 414th एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ, दोहरा लेती हूँ 4 वर्ड्स, ताकि कोई वर्ड छूट गया अगर तो आप वापस लिख लें। 5th वर्ड इस शाम का था हाइप, HYPE हाइप, यानी कि एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा उत्साह हो किसी चीज को लेकर, तो हम कहते हैं हाइप। जैसे द हाइप फॉर द मूवी इज क्रेजी, मतलब मूवी को लेकर जो एक्साइटमेंट है, जो हाइप है, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बहुत ज्यादा है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था फैमिली मैन आया था सीजन 3, तो उसको लेकर भी काफी हाइप थी। क्लियर? सो द हाइप फॉर द मूवी इज क्रेजी, क्रेजी। इसी के बाद जो हमारा 6th वर्ड था इस शाम का, वो इंटरेस्टिंग वर्ड था फिनेस, फिनेस, FINESSE फिनेस। आई रिपीट, FINESSE फिनेस, यानी कि स्मूथ स्किल, जो कि स्किल, जिसके जो स्किल जो बहुत स्मूथ हो, मक्खन की तरह स्किल हो, तो उसे हम कहते हैं फिनेस। जैसे ही हैंडल्ड इट विद फिनेस, मतलब मुश्किल थी सिचुएशन को, उसने बहुत ही अच्छे स्किल की तरह उसको हैंडल कर लिया, उसका अच्छा स्किल है कि बहुत ही स्मूथ तरीके से उसने हैंडल कर लिया। सो ही हैंडल इट विद फिनेस। तो चलिए, फिनेस के बाद अगले वर्ड पे जाने से पहले कहूंगी आपको, कोई भी वर्ड को लेके कोई डाउट है, यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाइए, वहां वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट ढूंढिए, इस एपिसोड 414th एपिसोड या किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन लिखिए एंड आई दिव्या शर्मा विल डेफिनेटली मेक इट क्लियर टू यू देयर।
साथ ही आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे divyavision_31s DIVYAVISION_31s। अभी के लिए जो 7th वर्ड आ रहा है शाम का वो था सैसी, SASSY सैसी, यानी कि बोल्ड एंड फन। कोई व्यक्ति जो बहुत बहादुर भी हो, डट के आगे खड़ा भी रहे और साथ में फन भी हो, मस्ती भी हो, तो होता है सैसी। जैसे ये हालातों के लिए भी यूज होता है सिचुएशंस में, राइट। जैसे शी गेव अ सैसी आंसर, मतलब उसने आंसर डर नहीं सैसी आंसर दिया, यानी मुंह तोड़ जवाब दिया, फन वे में बात भी कह दी। सो शी गेव अ सैसी आंसर, क्लियर। इसी के साथ जो 8th वर्ड था इस शाम का वो भी इंटरेस्टिंग हुआ था, रेजोनेट, RESONATE रेजोनेट, RESONATE रेजोनेट, यानी कि डीपली कनेक्ट। मतलब कोई चीज जो डीपली कनेक्ट कर जाए, लोगों की बातों से, भावनाओं से कनेक्ट कर जाए, तो हम कहते हैं रेजोनेट। जैसे हर मैसेज रेजोनेट्स विद मैनी, मतलब जिसका मैसेज वो काफी लोगों तक पहुंचता है। सो हर मैसेज रेजोनेट्स विद मैनी, क्लियर। तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 414th एपिसोड। तो मैं आज लोगों फाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ और लौटती तुरंत उस पर और 4 वर्ड्स के साथ थर्ड सेगमेंट में। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now. So now we are in the third segment of this 414th episode। बात चल रही है ऐसे 16 वर्ड्स की जो सेलिब्रिटीज को यूज करना बहुत पसंद है। तो चलिए 9th वर्ड जो शाम का आ रहा है वो आ रहा है इलीट। इलीट, ELITE, इलीट, ELITE, इलीट, यानी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मतलब बेस्ट से भी बेस्ट, बेहतर से भी बेहतर, तो होता है इलीट, ELITE, इलीट। जैसे दैट परफॉर्मेंस वॉज इलीट, यानी कि जो वो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही इलीट थी, बहुत ही उम्दा थी। सो दैट परफॉर्मेंस वॉज इलीट, ELITE, इलीट। जैसे कोई भी चीज हो सकती है जो कि आपने देखी, आपको बहुत अच्छी लगी, बहुत ही बेस्ट लगी, तो आप कह सकते हो दैट परफॉर्मेंस वॉज इलीट। जैसे फॉर एग्जाम्पल द क्रिकेट वुमेन्स टीम परफॉर्मेंस वॉज इलीट, मतलब बहुत बेहतरीन खेला, क्लियर। इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का वो है ऑरा बूस्टिंग। ऑरा बूस्टिंग, AURA, ऑरा डैश या हाइफन फिर बूस्टिंग, BOOSTING, बूस्टिंग। ऑरा बूस्टिंग यानी कि अपलिफ्टिंग वाइब, कोई चीज जो, कोई वाइब जो अपलिफ्टिंग हो, आपको और अच्छा फील कराए, तो वो होता है ऑरा बूस्टिंग। ऑरा बूस्टिंग, जैसे हर स्माइल इज ऑरा बूस्टिंग, मतलब जो उसकी स्माइल देखते ही ऑरा में ना एक बूस्टिंग से आता है, अच्छा फील करने लगता है, हर कोई पॉजिटिव फील करने लगता है। सो ऑरा बूस्टिंग, क्लियर। सो हर स्माइल इज ऑरा बूस्टिंग। मूविंग ऑन, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज curated, 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 यानी कि carefully arranged। कोई चीज जो बहुत ही सोच समझ के ध्यान से अरेंज की गई हो उसे हम कहते हैं curated, CURATED, curated। जैसे his playlist is परफेक्टली क्यूरेटेड, मतलब बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से बनाई गई है। सो हिज प्लेलिस्ट इज परफेक्टली क्यूरेटेड, बहुत ही अच्छे से क्रिएट की गई है, क्लियर। इसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है यानी कि 12th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी इंटरेस्टिंग वर्ड है रॉ, RAW, रॉ। रॉ यानी कि रियल, इमोशनल, ठीक है। कोई व्यक्ति जो बिल्कुल रॉ हो, इमोशनल हो, तो उसे हम कहते हैं, मतलब रियल हो और इमोशनल, तो उसे हम कहते हैं रॉ। जैसे हर पोएम फेल्ट रॉ, मतलब जिसकी पोएम थी वो बिल्कुल रॉ थी, बिल्कुल रॉ, कोई भी एडिटिंग नहीं, फिल्टर्स नहीं, और बिल्कुल इमोशनल, भावुक, क्लियर। सो रॉ। इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 414th एपिसोड। मैं एक जल्दी से रिकैप ले लेती हूँ ताकि कोई वर्ड अगर छूट भी गया तो आप फिर से दोहरा लें और नोट कर लें। 9th वर्ड इस शाम का था इलीट, ELITE, इलीट, यानी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मतलब बेस्ट की भी बेस्ट, बेहतर के भी बेहतर, तो होता है इलीट। जैसे दैट परफॉर्मेंस वॉज इलीट, दैट परफॉर्मेंस वॉज इलीट, मतलब वो जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही इलीट थी, बहुत ही उम्दा थी। 10th वर्ड क्या होगा शाम का, वो था ऑरा बूस्टिंग, AURA, ऑरा डैश या हाइफन बूस्टिंग, BOOSTING, बूस्टिंग।
ऑरा बूस्टिंग यानी कि अपलिफ्टिंग वाइब, कोई वाइब जो अपलिफ्टिंग हो, आपको एकदम से पॉजिटिव फील कराए, तो वो हो जाता है ऑरा बूस्टिंग। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, हर स्माइल इज ऑरा बूस्टिंग, कि जो उसकी स्माइल है, मुस्कुराहट है, वो ऑरा बूस्टिंग है, वो देख के हर किसी का मूड अच्छा हो जाता है। सो ऑरा बूस्टिंग। क्लियर? कोई भी वर्ड को लेके कोई भी डाउट है, आप यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाइए, वहाँ वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड यानी कि 414th एपिसोड या किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट, क्वेश्चन या व्यूज जो भी हैं लिखिए, एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर। अभी के लिए जो नेक्स्ट 11th वर्ड है शाम का, वो था क्यूरेट, CURATE, क्यूरेट, CURATE, क्यूरेट, CURATE, क्यूरेट, और डी लगा देंगे तो क्यूरेटेड पास्ट हो जाएगा। जैसे केयरफुली अरेंज्ड, कोई ध्यान सोच समझ के स्ट्रेटेजी लगा के कोई चीज की गई हो तो उसे हम कहते हैं क्यूरेटेड। जैसे हिज प्लेलिस्ट इज परफेक्टली क्यूरेटेड, मतलब जो उसने प्लेलिस्ट बनाई हो परफेक्टली क्यूरेटेड, बहुत सोच समझ के ध्यान से बनाई गई है। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 12th वर्ड है शाम का, वो था रॉ, RAW, रॉ यानी कि सच्चा, रियल और इमोशनल, भावुक, सच्चा और इमोशनल, भावुक, सच्चा और भावुक कोई वो तो वो कोई परफॉर्मेंस, कोई चीज या कोई व्यक्ति, तो वो रॉ आप बोल सकते हैं। जैसे हर पोएम फेल्ट रॉ, मतलब जो उसकी पोएम थी, जिसने बोली, वो सुन के एक रॉनेस सी फील आई, एक रॉ मतलब प्योरिटी बिल्कुल। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ ये हो हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 414th एपिसोड। तो मैं आरजे लोको फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर, और वर्ड्स के साथ बने रहिए। शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज, स्टे ट्यून्ड। So now we are in the 4th segment of this 414th episode। बात चल रही है इंटरेस्टिंग वर्ड्स जो कि सेलिब्रिटीज को यूज करना बेहद पसंद है। तो चलिए जो 13th वर्ड है शाम का, वो है गेम चेंजर, GAME, गेम डैश या हाइफन चेंजर, CHANGER, चेंजर। गेम चेंजर यानी कि कोई चीज जो बिल्कुल सब कुछ बदल के रख दे तुम्हारे लिए। जैसे समथिंग दैट चेंजेस एवरीथिंग, जैसे दिस अपॉर्चुनिटी वाज अ गेम चेंजर, मतलब मेरी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी एक गेम चेंजर थी कि उसके बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। सो इट वाज अ गेम चेंजर। क्लियर? तो मोस्टली ये पॉजिटिव हालातों, सिचुएशंस में आता है। क्लियर? सो इट वाज अ गेम चेंजर। जैसे आपको एक जॉब मिली और उसके बाद आपकी इनकम बढ़ने लगी, तो इट वाज अ गेम चेंजर इन योर फैमिलीज फाइनेंशियल स्टेटस। क्लियर? ऐसे बहुत तरीकों से आप यूज कर सकते हैं। अभी गेम चेंजर के बाद जो 14th वर्ड है शाम का, वो है रीडिफाइन, रीडिफाइन, REDEFINE, रीडिफाइन, REDEFINE, रीडिफाइन। जी हाँ, ये 8 अल्फाबेट्स का वर्ड रीडिफाइन, REDEFINE, रीडिफाइन का मतलब होता है गिव न्यू मीनिंग, कोई नया मीनिंग दे देना किसी चीज को, उसे कहते हो रीडिफाइन। जैसे शी रीडिफाइंड कॉन्फिडेंस, मतलब उसने इतना ज्यादा कॉन्फिडेंटली चीजें की कि उसने कॉन्फिडेंस को भी रीडिफाइन कर दिया, यानी कि उसको एक नया मीनिंग दे दिया। तो शी रीडिफाइंड कॉन्फिडेंस। क्लियर? इसी के बाद जो 15th यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड है शाम का, वो है कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग। क्या इस वर्ड की बात मैंने पहले की है, काफी टाइम पहले। CAPTIVATING, कैप्टिवेटिंग, CAPTIVATING, कैप्टिवेटिंग यानी कि होल्डिंग अटेंशन, मतलब जब अटेंशन को होल्ड करके रखते हैं तो वो होता है कैप्टिवेटिंग। क्लियर? कि किसी के भी अपनी तरफ खींच लेते हैं आप, तो वो अटेंशन ले लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं, वो होता है कैप्टिवेटिंग। जैसे हर वॉइस इज कैप्टिवेटिंग, मतलब जो उसकी वॉइस है, आवाज है, वो बहुत ही कैप्टिवेटिंग है कि अपनी ओर को खींचती है। सो हर वॉइस वाज कैप्टिवेटिंग। क्लियर? तो चलिए कैप्टिवेटिंग के बाद जो हमारा 16th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है एलिवेट, ELEVATE, एलिवेट, ELEVATE, एलिवेट, यानी कि सिंपल मीनिंग है इसका इम्प्रूव और लिफ्ट समथिंग, किसी चीज को उठाना या फिर इम्प्रूव बेटर करना, वो होता है एलिवेट, ELEVATE, एलिवेट। जैसे एग्जांपल मैंने आपको सिंपल सा देना है, दिस कोलैबोरेशन विल एलिवेट माय कंटेंट, मतलब ये कोलैबोरेशन के बाद मेरा कंटेंट बेटर हो जाएगा, तो और ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। सो दिस कोलैब या कोलैबोरेशन विल एलिवेट माय कंटेंट। क्लियर? तो इसी के साथ ये होगा हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 414th एपिसोड। मैं आरजे लोको फाइल दिव्या शर्मा एक जल्दी से ब्रेक ले लेती हूँ, पर उससे पहले लूंगी एक रिकैप आपकी आसानी के लिए।
तो चलिए 13th वर्ड इस शाम का था गेम चेंजर, GAME-CHANGER, चेंजर, गेम चेंजर, यानी कि समथिंग दैट चेंजेस एवरीथिंग, कोई चीज जो सब कुछ बदल के रख दे, तो वो होता है गेम चेंजर। जैसे दिस अपॉर्चुनिटी वाज अ गेम चेंजर, मतलब ये जो अपॉर्चुनिटी थी वो एक गेम चेंजर थी, सब कुछ बदल के रख दिया उस अपॉर्चुनिटी ने। क्लियर? कोई आपकी जिंदगी में भी समय रहा होगा जिसके बाद चीजें बिल्कुल बदल गई अच्छे के लिए, आपके लिए, तो वो आप कह सकते हो इट वाज अ गेम चेंजर। इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो था रीडिफाइंड, REDEFINED, रीडिफाइंड, या फिर बिल्कुल उसमें प्रेजेंट में हो तो रीडिफाइंड, REDEFINE, रीडिफाइंड। जैसे गिव न्यू मीनिंग, एक नया मतलब देना किसी चीज को, तो वो होता है रीडिफाइंड। जैसे शी रीडिफाइंड कॉन्फिडेंस, शी रीडिफाइंड कॉन्फिडेंस, कि उसने कुछ ऐसा किया जिसमें कॉन्फिडेंस को एक नया ही मीनिंग मिल गया, बहुत ज्यादा अलग, बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया। क्लियर? तो रीडिफाइंड। इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम का वो था कैप्टिवेटिंग, CAPTIVATING, कैप्टिवेटिंग, CAPTIVATING, कैप्टिवेटिंग, यानी कि होल्डिंग अटेंशन, मतलब अटेंशन को ग्रैब करके रखना, होल्ड करके रखना, तो वो होता है कैप्टिवेटिंग। जैसे हर वॉइस इज कैप्टिवेटिंग, उसकी जो आवाज है वो बहुत ही ज्यादा कैप्टिवेटिंग, यानी कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है। क्लियर? खींचे चले जाते हैं लोग उसकी तरफ। तो चलिए कैप्टिवेटिंग के बाद जो 16th यानी कि लास्ट वर्ड है शाम का वो था एलिवेट, ELEVATE, एलिवेट, यानी कि इम्प्रूव और लिफ्ट समथिंग, मतलब कोई इम्प्रूव बेटर होना या किसी को उठाना, तो उससे हम कहते हैं एलिवेट। जैसे दिस कोलैबोरेशन विल एलिवेट माय कंटेंट, मतलब ये जो कोलैबोरेशन है वो मेरे कंटेंट को एलिवेट करेगी और ज्यादा। क्लियर? उठाएगी, आगे बढ़ाएगी। क्लियर? तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 414th एपिसोड में। आज लोगों फाइल दिव्या शर्मा ले लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, आई विल बी राइट बैक विद द लास्ट सेगमेंट, क्योंकि हमें करनी है कुछ बातचीत। स्टे ट्यून्ड। तो चलिए लास्ट सेगमेंट आ चुके हैं और इसमें मैं आपको बताती हूँ कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज हमने बात की है 16 वर्ड्स की जो कि सेलिब्रिटीज को यूज करना बहुत पसंद है। तो ये था पार्ट 3 और ये वर्ड्स कैसे लगे आप जरूर मुझे बताइएगा। कोई भी डाउट्स, क्वेश्चंस, फीडबैक, आइडिया, सजेशंस हैं तो आप हमारी यूट्यूब चैनल RADIO रेडियो उड़ान UDAAN उड़ान रेडियो उड़ान पे जाके जो वोकैबुलरी डोज है यूट्यूब चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड यानी कि 414th एपिसोड या किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना क्वेश्चन, डाउट, फीडबैक, आइडिया, सजेशंस जो भी है लिखिए एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू देयर। या आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com। आप मुझे भी मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com divyapens31@gmail.com। या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं divyavision_31s DIVYAVISION_31s। तो मैं आपको नेक्स्ट वीक मिलूंगी यानी कि थर्सडे 7 to 8 एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नियनंगल डैम स्टूडियो पंजाब इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड गुड लक। कीप एनहांसिंग योर इंग्लिश वोकैबुलरी। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 PM and repeat broadcast on Friday 2 to 3 PM with logo file RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioU.com.